अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इबादत। इबादत में नंबर 1 है नमाज। ये है शुरू हो रहा है पेज नंबर 21 से पेज नंबर 23 तक। इसके हम पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इसके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वक़्त पर नमाज की अहमियत के बारे में किसी एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। आंसर है, फर्ज नमाज के लिए मुकर्रर वक़्त शर्त है। नमाज इंसान को वक़्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त का दर्स देती है। दर्स मीन सबक। सूरतुन निसा की आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला का फरमान है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमनों पर मुकर्रर वक़्त पर फर्ज है, यानी नमाज के औकात मुकर्रर हैं और उन औकात पर नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 नमाजें अदा करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी है। इसका आंसर है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 668। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 5 नमाजें गुनाहों को इस तरह खत्म कर देती हैं जैसे पानी मैल को खत्म कर देता है। ये कितनी खूबसूरत मिसाल प्यारे पैगंबर ने दी है। जब हम कोई कपड़ा वॉश करते हैं तो पानी से उसकी तमाम मैल कुचैल दूर हो जाती है। तो जब हम 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं तो नमाज से हमारे तमाम गुनाह साफ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नमाज की फजीलत के बारे में 2 फिक्रे तहरीर करें। तो आंसर है, नमाज की फजीलत के बारे में 2 फिक्रे मदरजा झैल हैं। नंबर 1, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 645, बाजमात नमाज अकेले नमाज से 27 दर्जे अफजल है। यानी ये बहुत बड़ी फजीलत है बाजमात नमाज की, जो कि मस्जिद में जाकर मर्दों ने अदा करनी होती है, उसका अकेले नमाज से 27 दर्जे ज्यादा सवाब है। नंबर 2, जब इंसान नमाज का आगाज करके तकबीर तहरीमा कहते हुए नमाज में दाखिल होता है, यानी जब अल्लाह अकबर कह देता है तो फिर क़याम, किरात, रुकू और सुजूद, कादा और जलसा और सलाम तरतीब के साथ लाजिम है। यानी पहले खड़े होता है, अल्लाह अकबर कहता है, उसके बाद किरात करता है, फिर रुकू में जाता है, फिर सजदे में जाता है, फिर वो बैठता है, तशहद पर बैठता है और आखिर में सलाम फेरता है। इरकान इस्लाम की ये तरतीब उसकी पाबंदी हमें नज़्म ज़ब्त का दर्स देती है। ये तरतीब जो है हमें किस चीज का सबक दे रही है कि हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। जो नमाज के अरकान हैं उनको हमने एज इट इज अदा करना है, तो इससे इंसान को नज़्म ज़ब्त का सबक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के 2 मुआशरती असरात तहरीर करें। यानी बाजमात नमाज अदा करने से मुआशरे पर क्या असर होता है, क्या मस्बत असर पड़ता है। तो आंसर है, बाजमात नमाज अदा करने के 2 मुआशरती फवायद मदरजा झैल हैं। नंबर 1, बाजमात नमाज हमदर्दी, एसार, अखुवत मोहब्बत और मोहब्बत और रवादारी जैसे जज्बात पैदा करती है। बाजमात नमाज में जब इंसान एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से हमदर्दी पैदा होती है। फिर हमदर्दी के साथ साथ इसार अखुवत, मोहब्बत और रवादारी जैसे जज्बात इंसान में फरोग पाते हैं। नंबर 2, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने से इंसान मोहल्लेदारों और दीगर नमाजियों से मुलाकात करता है और मुलाकात की वजह से उनके हालात से बाखबर, दुख दर्द से आगाह और खुशियों गमी का एहसास करके उनके साथ शरीक होता है। इन्हीं अमूर का ख्याल रखने से मुआशरा तरक्की पाता है। जाहिर है जब एक दिन में 5 दफा एक दूसरे से मिलेंगे,
उनसे मुलाकात होगी तो उनके दुख दर्द का पता चलेगा, उनकी खुशियों गमी का पता चलेगा और रोज मिलने से ताल्लुकात बेहतर होते हैं और एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की खुशी में शरीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नमाज की 2 शराइत तहरीर करें। वैसे तो बहुत सी शराइत हैं, यहाँ 2 पूछी गई हैं, तो हम 2 जो शराइत हैं वो ये जो मुख्तसर हैं और इजी हैं वो लिख लेते हैं। नंबर 1, नमाज के लिए वजू करना शर्त है। नंबर 2, नमाज का आगाज तकबीर तहरीमा से करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप मजीद लिखना चाहें या आपको जो इसके अलावा अगर आपने लिखनी है तो हम ये भी लिख सकते हैं, नमाज किबला रुख होकर पढ़नी चाहिए। नंबर 3 और नंबर 4, नमाज के लिए लिबास और जिस्म का पाक साफ होना जरूरी है। ये थे नमाज के मुख्तसर सवालात और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।